ट्रेडिंग पे हमारे देश पे काफ़ी सारे लोगों के लॉस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि ऑलमोस्ट 90% लोग लॉस में रहते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कहा जाता है कि फॉरेक्स सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। प्रॉफिट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता ही है, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं स्टॉक से काफ़ी गुना ज़्यादा पैसा आप फॉरेक्स में कमा सकते हो, लेकिन उतना ही ज़्यादा लॉस यहाँ पे होने के चांसेस हैं। अभी सवाल ये है कि हमारे देश में इतने लोगों के लॉस होते क्यों हैं? रीज़न ये है कि सभी को ऐसा लगता है कि फॉरेक्स में बहुत पैसा है तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, और वो दूसरों की स्ट्रेटेजीज कॉपी करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले दिन से ही अपनी सारी संपत्ति लगा देंगे इस उम्मीद में कि मैं रातों रात अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहीं पे होता नहीं है, ना ही स्टॉक में और फॉरेक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जहाँ पे अगर आपके पास कम से कम $10 भी है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप सालों से फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो ये आपके साथ किसी काम पे नहीं आए। लेकिन अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आप बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको चाहिए कोई ऐसा स्ट्रेटेजी जहाँ पे आप थोड़ा सा पैसे कमा के उस रास्ते में जा सको जहाँ पे आपको ये अश्योरेंस मिल सके कि मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ। आज की वीडियो में मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बात करूंगा। मैं ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं सिखाऊंगा जो आप कॉपी पेस्ट कर सकें। आपको यहाँ पे खुद से भी थोड़ा समझना पड़ेगा। पैसे कमाना चाहते हो, थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जहाँ पे आप बहुत कम समय में एक कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट में रह सकते हो और कुछ ही दिनों के अंदर इतना अमाउंट तो कलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सको कि आपको इस फील्ड में रहना है या नहीं। तो आज है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बाय ट्रेडर ज़ियोन। स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का भी टाइम नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। अगर आप कॉन्सिस्टेंटली पैसे कमाना चाहते हो, $1 करके दिन का 10 ट्रेड आप ले सकते हो और दिन में $10, महीने के $300 आप कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए काम बन सकता है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको 9 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। ये सीक्वेंशियल पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। धीरे धीरे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप यहाँ पे खुद से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजीज आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी इंटरनेट पे। मैंने खुद काफ़ी महीनों से इसके काम किया है और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी मैंने निकाला है। मैं भी बहुत कम पैसे से ही मैंने स्टार्ट किया है। मैंने बहुत ज़्यादा पैसे स्टार्ट नहीं किया था। जब मैंने बहुत ज़्यादा पैसे स्टार्ट किया था उसकी स्ट्रेटेजीज तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो ये वो। लेकिन यहाँ पे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे जहाँ पे अपने को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं करना। अपने को चाहिए 1 कैंडल या 2 कैंडल और उसमें ही अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा उसका एग्जाम्पल इस वीडियो के बाद हम किसी दिन लाइव में आएंगे। वो लाइव सेशन कब शुरू होगा उसका हम टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दे देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख के वो स्ट्रैटेजी सीख लेते हो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप नहीं भी सीख पाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको लाइव आके सिखा भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है चार्ट। आप जब कोई भी चार्ट यहाँ पे खोलेंगे आपको जो नॉर्मल कैंडल वाला चार्ट है वही देखने मिलता है। हमारा स्ट्रेटेजी जो है वो हम नॉर्मल कैंडल चार्ट पे नहीं करेंगे, वो हम करेंगे हाइकेनाशी चार्ट पे। वो आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जो कैंडल्स के साइन है यहाँ पे अगर आप आगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये बार स्टाइल जो है देखने मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें देखने मिलेगा हाइकेनाशी। हाइकेनाशी पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद काम खत्म नहीं होता। किसी भी कैंडल पे आप अगर डबल क्लिक करोगे तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है उसका सेटिंग्स भी आपके सामने खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स को खोलोगे, ये जो बॉक्स आपको दिखेगा कलर बार्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज, इसको स्ट्रिक्टली बंद करके रखना है। अगर आप इसको बंद करके नहीं रखोगे, आप इसी करंट चार्ट में देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो कुछ कैंडल्स के कलर बदल जा रहे हैं। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो। अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो कुछ कलर जो है कैंडल्स के बदल रहे हैं और जैसे भी इनको ऑफ करता हूँ तो कलर बदल जाते हैं।
तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने टाइम पे। दूसरा है कैंडल्स। अपने को 2 कैंडल्स चाहिए, ठीक है। एक है नॉर्मल सा कैंडल, मैंने यहाँ पे ये जो ग्रिड था ये बंद कर दिया। अगर आप भी अपने चार्ट में ऐसे करना चाहते हो, पीछे वो जो ग्राफ वाला लाइन था वो बंद करना चाहते हो, तो आपको फिर से यहाँ पे बाहर कहीं पे सेटिंग्स पे जाना है। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो राइट क्लिक करना है, करने के बाद सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स लिखा हुआ रहेगा जो आपको बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे नन करके रखा है। जनरली ये ऐसा रहता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे नन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी है अपने को 2 कैंडल्स चाहिए। एक है नॉर्मल कैंडल, हम नॉर्मल कैंडल के रूप में इन कैंडल्स को कंसीडर कर रहे हैं। ये कैंडल को ध्यान से देखो, मैं जूम कर देता हूँ। इस कैंडल को ध्यान से देखो, देखो इसके एक ही तरफ आपको विक देखने मिल रहा है। ये वाला कैंडल है हमारा कैंडल नंबर 1, जिसको हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे। ये कैंडल भी सेम है, ये भी, तो ये हमारा कैंडल नंबर 1 है। कभी कभी आपको ऐसे कैंडल्स भी बनते हुए दिख सकते हैं, ऐसे कैंडल्स को भी हम नॉर्मल कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जिस कैंडल में एक ही सही वाला विक है और दूसरा विक या तो है नहीं, अगर नहीं है तो वो बेस्ट है, अगर है भी तो बहुत ही छोटा है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। दूसरा कैंडल जो हमें चाहिए वो है स्पिनिंग टॉप। कोई सा भी स्पिनिंग टॉप यहाँ पे चल जाएगा, जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला कैंडल जहाँ पे लगभग बीच में बॉडी है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। ऐसे स्पिनिंग टॉप भी हमारे काम पे आ सकता है जहाँ पे किसी एंड पे बॉडी है। ये वाला आप देख सकते हो बॉडी नीचे है तो ये भी चलेगा, ये वाला बॉडी ऊपर है ये भी चलेगा। अभी यहाँ पे जो मैं जब ये मार्केट देख रहा हूँ, यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है जो कि नीचे की तरफ है, तो कोई भी स्पिनिंग टॉप चल जाएगा। तो कैंडल्स अपने को 2 चाहिए। एक है नॉर्मल कैंडल जो एक विक दिखा रहा है, और अगर दूसरा विक है भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और दूसरा है स्पिनिंग टॉप जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर 2 विक्स हमें देखने मिल रहे हैं बॉडी के दोनों पार। ध्यान में रखना, ये जो 2 कैंडल्स है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल कैंडल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में ये स्पिनिंग टॉप होना चाहिए। राइट हैंड साइड में नॉर्मल कैंडल, लेफ्ट हैंड साइड में स्पिनिंग टॉप नहीं, पहले होगा नॉर्मल कैंडल उसके बाद स्पिनिंग टॉप। अभी ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये भी 4 तरीके के हो सकते हैं। अभी अभी जब मैं ये चार्ट खोल के बैठा हूं तो ये लाइव चार्ट ही चल रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है, अच्छा यहाँ पे कलर कोई महत्व नहीं रखता, कलर कोई सा भी हो, चीजें सेम ही रहेंगी, तो वो कलर का भूल जाओ आप, ठीक है। एक होता है जहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो होगा वो नॉर्मल कैंडल के ऊपर जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे जो एग्जाम्पल बन रहा है ये इसी का एग्जाम्पल है। एक आपको देखने मिलेगा जहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो होगा नॉर्मल कैंडल के नीचे आएगा। कलर का कुछ महत्व नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कलर कुछ भी बने कोई वो डिफरेंस नहीं होता। दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो है नॉर्मल कैंडल के नीचे जा रहा है। अच्छा, तो एक टाइप ये है जहाँ पे बॉडी ऊपर जाता है, एक टाइप वो है जहाँ पे बॉडी नीचे आता है। तीसरा टाइप होगा जहाँ पे बॉडी अंदर ही रह जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बना है, ठीक है, एक ही तरफ वीक है, और उसके बाजू में स्पिनिंग टॉप बना तो है लेकिन वो बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये है हमारा टाइप 3 ऑफ कैंडल पेयर। चौथा टाइप होता है जहां पे नॉर्मल कैंडल के दोनों तरफ से स्पिनिंग टॉप निकल जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। पहले वाले में हमने बोला जब ऊपर चला जाएगा, दूसरे वाले में सिर्फ नीचे आएगा, तीसरे वाले में बीच में रहेगा, और चौथे वाले में आप देख सकते हो ये स्पिनिंग टॉप जो बना है ये दोनों तरफ से निकल गया है। इन चारों कैंडल्स के लिए 3 स्ट्रेटेजीज बनती हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो पहले दोनों कैंडल पेयर्स के लिए ही काम पे आ जाएगा, स्पिनिंग टॉप मेन कैंडल के या तो ऊपर से निकले या तो नीचे से निकले। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बना है, ठीक है। ऐसे जगहों पे हमें काउंट कैसे करना है, जब कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा और हमें बाई के लिए कोई काउंट करना है, ठीक है, तो पहले तो हम लॉन्ग पोजीशन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे वो आप देख सकते हो। पहले हम लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे। बाई के टाइम पे ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम बॉडी के नीचे वाले लाइन के साथ मिला के रखेंगे। सेल के टाइम पे
हम बीच वाले लाइन को बॉडी के ऊपर वाले लाइन के साथ मिला के रखेंगे। तो जो भी है, तो यहाँ पे मैंने पहले बीच वाले लाइन को बॉडी के नीचे मिलाया। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। पहले मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस का जो एरिया है, ये वाला रेड एरिया, इसको हम यहाँ तक लाएंगे, कैंडल के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, और प्रॉफिट का जो एरिया होगा उसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है। जब भी कैंडल पेयर आपको दिखेगा जहां पे बॉडी के ऊपर स्पिनिंग टॉप खत्म हो रहा है, वहां पे जब हम बाई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन के इस बीच वाले लाइन को हम स्पिनिंग टॉप का जो बॉडी है उसके नीचे रखाएंगे, उसका स्टॉप लॉस एरिया कैंडल के नीचे खत्म करेंगे और उसका टारगेट एरिया कैंडल के ऊपर खत्म करेंगे। अभी जब हम इसी कैंडल पेयर में अपने को सेल का कैलकुलेशन करना पड़े तब हम क्या करेंगे? जब हम सेल का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को पहले लेना है। बाई के टाइम पे हमने क्या किया था, जो कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ गया था हमने बस उसी को लिया था। सेल के टाइम पे इस वाले कैंडल पेयर में चीजें थोड़ी सी अलग रहेंगी, हमें यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर को ही काउंट करना पड़ेगा। सेम ये जो बीच वाला सेक्शन है, मैंने पहले ही बताया कि बॉडी के बिल्कुल ऊपर हम रखेंगे। बाई के समय में हम बॉडी के नीचे रख रहे थे, सेल के समय में ऊपर। स्टॉप लॉस के सेक्शन को कैंडल के ऊपर, टारगेट के सेक्शन को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे। काउंट कैसे करना है वह आगे समझाता हूँ, लेकिन ये जो पहला बैठाना होता है, ये लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन के टूल को वो कैसे करना होता है वो आपको पहले समझना जरूरी है। यही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे जब स्पिनिंग टॉप मेन कैंडल के नीचे भी निकल जाएगा। यहीं पे एक नजदीक में ही आप ये एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे मेन कैंडल के नीचे स्पिनिंग टॉप गया है। अभी मैंने आपको दिखाया मेन कैंडल के ऊपर जब स्पिनिंग टॉप जाए तो क्या करना है। यहाँ पे मेन कैंडल के नीचे स्पिनिंग टॉप आया है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जब हम बैठाएंगे, मतलब सेल का कैलकुलेशन जब हम करेंगे, तो फिर से हम वही चीज करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट वाले कैंडल की तरह ही करा है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो स्पिनिंग टॉप है ये नीचे आ रहा है, वहां पे स्पिनिंग टॉप ऊपर जा रहा था। तो मैंने बाई के मामले में जब कैलकुलेशन करना था तो मैंने उस कैंडल को ही खाली लिया था। यहाँ पे जब मैं सेल के बारे में ले रहा हूं तो सिर्फ इस कैंडल को ले रहा हूं जब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके से, अच्छा ये चीज तो हमेशा याद रखना, ये जो बीच का लाइन है आप जब भी सेल के बारे में कैलकुलेट करने जाओगे बॉडी के ऊपर रखना है। जब भी हम बाई के बारे में कैलकुलेट करने जाएंगे बॉडी के नीचे रहेगा वो। ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है जब आप पहली बार देख रहे हो। जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, 1 महीने ही सही से कर लोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजिंग भी नहीं लगेगी। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। सेम तरीके से बाई वाले की ही तरह जहाँ पे हम स्टॉप लॉस के एरिया को कैंडल में ही खत्म करेंगे और टारगेट को भी कैंडल में ही हम रखेंगे। समझ लेना, जब भी नीचे कैंडल जा रहा है हम इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं लेंगे, पूरे कैंडल पेयर को नहीं लेंगे जब कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है। सेम हमने वही किया था, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने वही किया था। जब हम बाई की तरफ जा रहे थे ऊपर वाले जाने के जो कैंडल है उसके लिए, तो हमने पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया था। लेकिन जब भी कैंडल ऊपर जा रहा है और हमें सेल का कैलकुलेशन करना है तो हमने पूरा स्ट्रक्चर लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, कैंडल नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन हमें बाई का कैलकुलेशन करना है तो अपने को लेना है पूरा स्ट्रक्चर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। फिलहाल आप मेरी बातों को ही भरोसा करो। जब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। सिंपल है। इसके बाद वाला जो कैंडल पेयर का टाइप है वो वाला है जहां पे स्पिनिंग टॉप कैंडल के अंदर रहता है। ये काफी आसान है, यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऊपर नीचे का कुछ वो नहीं है। यहाँ पे बाई और सेल सेम तरीके से कैलकुलेशंस होंगे। तो मैं बाई का ही दिखा देता हूँ, सेम तरीके से सेल का ही होगा। पहले तो हमें मिडिल वाला ये जो सेक्शन है इसको सेट करना है। बाई के टाइम पे कहाँ पे सेट होता है, नीचे। इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद काउंट करना शुरू करेंगे। काउंट क्या करेंगे वो तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ऐसे करना है, ठीक है। एक चीज को हमेशा याद रखना, बाई के टाइम पे ये जो बीच वाला सेक्शन है स्पिनिंग टॉप के बॉडी के नीचे रहेगा। सेल के टाइम पे ये हम ऊपर लगाएंगे। ऐसे, ठीक है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में खत्म करेंगे।
ये इधर को ख़त्म करेंगे और इसको इधर ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी था ये। चौथा टाइप जो है, जब स्पिनिंग टॉप मेन कैंडल के इस पार उस पार निकल जाए। इस वाले कैंडल पेयर को देख लो। ठीक है, ये जो बीच में बना हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी हमें पूरा स्ट्रक्चर लेना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पिनिंग टॉप है, इसने मेन कैंडल को दोनों तरफ से भेद कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आप स्पिनिंग टॉप को ही कैलकुलेट करोगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बाई का कैलकुलेशन करेंगे तो हम इधर रहेंगे। मेन कैंडल का उतना कुछ फंक्शन नहीं है, स्पिनिंग टॉप के इर्द गिर्द ही जो है काम जो है बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जब बनते हैं ना, जब हम लाइव में आएंगे, एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देते हैं। अभी तो मैं नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है आज की वीडियो का, लेकिन आगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में आपको दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे बनता है बाई के लिए, और सेल के लिए भी मैं दिखा देता हूँ, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल के लिए चीजें ऐसे बनती है। ठीक है, अभी इतने टाइम से मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करेंगे क्या और कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, कैलकुलेट अपन करेंगे क्या। तो बिल्कुल पहला वाला जो मैंने कैंडल पेयर दिखाया था, वहां से ही मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे अगर मैं बाय का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे ये अगर मैं कर रहा हूं, देख रहे हो सब कुछ सही किया क्या मैंने। स्टॉप लॉस का एरिया कैंडल में खत्म, बाई का कर रहे हैं तो ये बीच वाला लाइन बॉडी के नीचे, और ये बिल्कुल यहाँ पे एंड पे। ठीक है, कैलकुलेट हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने एक चीज़ जो देखा है, जो होता है, ये कोई रिटन रूल नहीं है, तो इसको कहीं अंधाधुन फॉलो मत करने लग जाना, लेकिन जनरली मैंने ये होता हुआ देखा है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर पे एक मोमेंटम बनना शुरू होता है, स्ट्रक्चर मतलब मैं ये पेयर की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कैंडल और एक स्पिनिंग टॉप के पेयर की। इसके बाद जैसे ही मार्केट एक मोमेंटम पकड़ती है ना, एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। कहीं पे जाके तो ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि बिल्कुल वो लंबा निकल ही जाते हैं मोमेंटम के साथ, लेकिन कभी कभी होता है कि मिनिमम एक जगह पे जाके वो रुक के वापस आ जाता है। अब ये मिनिमम डिस्टेंस जो मैंने देखा है वो होता है 1 का। ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखेगा ना, ये मिनिमम 1 रहता है। अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.4, 0.5 ऐसा कुछ है, तो वहां पे आप अपना टारगेट 1 तक रख सकते हो। ये एग्जांपल भी हम लाइव में देखेंगे, अभी तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जब वो बनेगा मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 3.67। 3.67 मतलब 3.5 से उसने जस्ट क्रॉस किया है। ऐसी सिचुएशन में मैंने जो चीज नोटिस किया है, 0.5 रूल अप्लाई होता है मार्केट में। ये कोई रिटन रूल नहीं है, इसको किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, लेकिन मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि जब भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 2.5 है या 3.5 है, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टारगेट जो है रख सकते हैं 4 की तरफ। अगर वो 3.5 है तो, अगर वो 2.5 है तो 3 की तरफ। सिमिलरली अगर वो 1.5 है तो आप 2 तक जा सकते हैं, 2.5 है तो 3, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरली 0.51 से 0.75 तक, मतलब अगर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेशन करूं 3.67 जो कि 0.51 से 0.75 के भीतर है, इसके बीच में अगर चीजें रहती हैं तो आप नेक्स्ट जो स्टेप आपका बनेगा वहां पे आप अपना टारगेट रख सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे 3.67 पाया है, तो इसके बाद मेरा अगला पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, 4। तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा बाई के लिए तो मैं 4 तक जाऊंगा। ठीक है, इसके भी कुछ वेरिएशंस हैं जो आपको लाइव में आना पड़ेगा, वो आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं अभी, तो वो है अगर ये नंबर जो है, ये जो राइट साइड में नंबर है, पॉइंट के राइट साइड में 0.51 टू 0.75 के बाहर चले जाता है, मतलब अगर यहाँ पे मैं समझ लो 3.67 मैं देख रहा था, 6667 जो भी है, अगर ये होता 3.76 या 3.78, 3.89, मतलब 0.75 के ज्यादा अगर हो जाता है तो वहां पे आप टारगेट 4 से ऊपर रख सकते हो। 4 से ऊपर क्या होता है, 4.5। यहाँ पे स्टेप जो है, एक एक स्टेप 0.5 से बढ़ता है। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो। यहाँ पे क्योंकि 3.66 था तो मैंने 4 तक ही रखा। अगर ये 3.76 होता
मतलब 0.75 से ज़्यादा 3.86 होता तो मैं यहाँ पे 4.5 तक भी जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल ये सेम वाले पे जब मैंने सेल के लिए अपना स्ट्रक्चर जो है बैठाया शॉर्ट पोजीशन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है 0.92, जो मैं आपको कह रहा था। अगर ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 0.5 से 0.75 के भीतर नहीं है, उसके बाहर चला जा रहा है, ये लेफ्ट वाले नंबर को छोड़ दो, ठीक है, राइट वाले में पॉइंट के राइट साइड में जो है 0.92 है इधर, तो हम नेक्स्ट पॉइंट तक जा सकते हैं। 0.92 के बाद तो 1 ही आता है, लेकिन ये 1 के बहुत ही करीब है, तो ये आपके लिए ज़्यादा काम पे आएगा नहीं, तो हम 1.5 तक इधर जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। यही चीज़ हर जगह पे हमें अप्लाई करना है। मैं एक जगह पे दिखा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो मैं हर जगह पे आपको दिखा भी देता। अगर आपको हर जगह पे कैसे बैठता है वो देखना है तो आप खुद से भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन अगर आपको खुद से नहीं करना है तो ऑब्वियसली लाइव में आना पड़ेगा। और वो लाइव कब आएगा उसका हम टेलीग्राम पे अपडेट दे देंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अब तक हमने चार्ट देख लिया, कैंडल देख लिया, कौन से कैंडल पेयर को देखना है वो देख लिया, कैसे कैलकुलेट करना है और कितना कैलकुलेट करना है ये भी देख लिया। अभी सवाल ये है कि ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ेगा ना, हम कौन से ऑर्डर पे जाएंगे। जनरली इतने सारे जो आप स्ट्रेटेजीज देखते हो जो भी इंटरनेट पे रहते हैं वो मार्केट ऑर्डर से प्लेस होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल में जो बिगिनर गाइड है वहाँ पे वीडियोज जो हमने बनाए हैं उनको आपने देखा है, तो मैंने कई बार बोला है कि स्टॉप ऑर्डर्स जो होते हैं ना, या पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं, वहां से आप मार्केट का मोमेंटम पकड़ सकते हो। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ये होता है मोमेंटम, समझ लो कि यहाँ पे डाउन चल रहा था, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे जगह पे मार्केट को कैच करना है जहाँ पे वो ऊपर जाता रहेगा। तो आपने अगर यहाँ पे उसको कैच कर लिया होता, यहाँ पे ये वाले कैंडल पे, तो आपने मोमेंटम कैच किया, अपवर्ड मोमेंटम। अगर आपने यहाँ पे कैच किया होता तो आपने डाउनवर्ड मोमेंटम कैच किया। ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चल रहा है जो भी है, लेकिन ये चीज़ों को हम मोमेंटम कहते हैं। जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो आप कभी मोमेंटम को पकड़ नहीं सकते, आप मोमेंटम को प्रेडिक्ट करते हो। आप प्रेडिक्ट करते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपका प्रॉफिट रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, जो इमोशनल होकर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये मार्केट ऑर्डर के साथ चलना और रेगुलरली प्रॉफिट में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जहाँ पे आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। मार्केट आपको खुद बताएगी, देखो भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को खरीदो, देखो भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, अभी तो सेल करो, ठीक है। वो कैसे होगा? अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन सीखे हैं, जो भी सीखे हैं, उसके बाद अपने को जाना है यहाँ पे। कोई भी आप ऑर्डर पकड़ लो, बाई का, सेल का, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके के ऑर्डर प्लेस करने दिख जाएंगे। एक होता है मार्केट, दूसरा होता है पेंडिंग। हम जाएंगे पेंडिंग ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर का डिफरेंस क्या होता है वो मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है, बिगिनर गाइड के वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, पता होना तो चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मार्केट ऑर्डर में ना आपको सिर्फ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना होता है। ओपनिंग प्राइस तो जो मार्केट का प्राइस चल रहा है वही पे होगा। पेंडिंग ऑर्डर पे क्या होता है, आपको ओपनिंग प्राइस भी देना होता है, ठीक है। आपको ये भी बताना होता है कि आप कौन से पॉइंट पे चाहते हो कि आपका ट्रेड ओपन हो। अभी अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे, ये वाले पे, समझ लो कि आपने पेंडिंग ऑर्डर रखा है कि भाई मेरा जब ये पॉइंट चल रहा है 1881.87, इसके ऊपर जब जाएगा ना 2-3 घर ऊपर, मतलब 1882 समझ लो चल रहा है भाव यहाँ पे, तो जब 1885 होगा ना तब मेरे को बताना। अभी आप 24 घंटे चार्ट खोल के रख तो नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, आप पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर प्लेस किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे ये पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में है। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशंस करे हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये बाय का ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला कैंडल था इसी चार्ट में, तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। पहले देख लो
सही बैठा हूँ कि नहीं। बॉडी के नीचे ये बीच वाला सेक्शन, कैंडल के नीचे ये स्टॉप लॉस का सेक्शन, ये वाला ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो था 3.62 जो कि 0.5 से 0.75 के भीतर रहता है, तो हम 4 तक यहाँ पे जाएंगे। 4, चलो 4, तो 1928.77, ठीक है, 1928.5 पकड़ के चलते हैं हम सेफ्टी के लिए। तो जब हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे तो अपने को चाहिए क्या, अपने को टारगेट चाहिए 1928.5 का, ठीक है। तो आप अपन यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1928.5 डाल देते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे ही रहेगा, ये जो वाई वाला कैंडल था, तो 1908.8, तो 1908 यहाँ पे लिख देते हैं। यहां तक तो सब कुछ सिमिलर है, मार्केट ऑर्डर में भी हम यही करते हैं, टेक प्रॉफिट डालते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग प्राइस का भी एक कॉन्सेप्ट है। ओपनिंग प्राइस कहाँ पे होगा, ओपनिंग प्राइस होगा जहां पे आपका कैंडल यहाँ पे खत्म हो रहा है ऊपर से। जब हम बाई के लिए जा रहे हैं तो कैंडल के बिल्कुल ऊपर वाले सेक्शन पे, जब हम सेल के लिए जा रहे होते तो कैंडल के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन से, या फिर स्ट्रक्चर के नीचे वाले सेक्शन से जब ऐसे कैंडल में जाएंगे, और ऐसे कैंडल में जब हम जाएंगे तो ये कैंडल के नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से वही बता रहा हूं मैं, लाइव में आपको दिखा दूंगा मैं, लेकिन ये हम करेंगे ये बराबर। तो ये यहाँ पर आप पॉइंट देखते हो 1927.37, इसके थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम क्योंकि पकड़ना है तो हम अपना टारगेट, अपना जो ओपनिंग प्राइस है वो रखेंगे। तो 1927, अभी के लिए मैं 1927 ही आपको दिखा देता हूँ, चलो 1927। तो ये बन गया अपना स्ट्रक्चर, ओपनिंग प्राइस ये, टेक प्रॉफिट ये, स्टॉप लॉस ये, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें लग रहे होंगे कि ये टेक प्रॉफिट कितना कम है, स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा है। रुक जाओ, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको 0.5 रूल के बारे में समझाया कि 0.5 करके बढ़ता है, ये कोई रिटर्न रूल नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने इसको बनाया नहीं है। अगर बनाया होगा तो मुझे नहीं पता, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमेशा नोटिस करना कि ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बीच में डिस्टेंस 20 तक होता है, जैसे कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट है 1928, स्टॉप लॉस है 19.8, तो 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है। अगर 20 के अंदर वो रहता है तो ओपनिंग प्राइस हमेशा कोशिश करना 3 घर ऊपर रखने की। अभी क्या है देखो, हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे 1928.5 ही है, तो अगर हम इसके 3 घर ऊपर चले जाएंगे 1927 के, तो 1930 तक चला जाएगा। 1930 तो हमारा है ही नहीं टेक प्रॉफिट, तो यहाँ पे तो हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आपको काफ़ी डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, समझ लो अगर यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट 1940 होता, ठीक है, 1940 और 1908, 32 घर का डिफरेंस, हर 20 पॉइंट के डिफरेंस से, मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बीच में जब 20 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, आपके ओपनिंग प्राइस को आप 3 घर दूर सेट करने की कोशिश करना। 1928 रखा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर ये 1940 होता तो मैं यहाँ पे ओपनिंग प्राइस को 1930 रख सकता हूँ, ठीक है। कोशिश ये करना, कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने 1930 रख दिया, कम से कम हर 20 पॉइंट के डिफरेंस के अंदर आपने 3 पॉइंट का डिफरेंस में अपना ओपनिंग प्राइस रख दिया, तो आप ये श्योर हो सकते हो कि आप मोमेंटम को ही पकड़ रहे हो। हमें मोमेंटम पकड़ना है, बार बार समझा रहा हूं ये बात। मोमेंटम जब आपको पकड़ना होता है तो आपको जिस तरफ गाड़ी जा रही है ना, उस तरफ जाना होता है। अगर आप बिल्कुल क्लोज रख लोगे, आपका ओपनिंग प्राइस और आपका टेक प्रॉफिट जो है बहुत क्लोज अगर हो गया, तो वो मोमेंटम आप कभी कभी मिस भी कर सकते हो। ये चीज़ों को आप शायद अभी सुनोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये वीडियो तो आपको 2 बार देखना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं करोगे, आप अपनी आंखों के सामने चीज़ों को होता हुआ नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अगला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ ये स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए नहीं, सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं, हर जगह पे आपको काम पे आने वाला है। स्टॉक में उतना वो नहीं होता, लेकिन फॉरेक्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो है स्प्रेड। स्प्रेड के बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, उसका भी लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे देख सकते हो।
स्प्रेड यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये बनाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को लेते हैं, बीच वाले सेक्शन को बॉडी के ऊपर रखते हैं, स्प्रिंट ऑफ के बॉडी के ऊपर 0.93 यहाँ पे बना था, तो हम यहाँ पे 1.5 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1900 के आसपास है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1927। ठीक है, चला जा भाई, पेंडिंग पे आओ। टेक प्रॉफिट हमारा 1900, स्टॉप लॉस 1927। सेम स्ट्रक्चर पे जब हम सेल के लिए जाने हैं, और पूरे स्ट्रक्चर के नीचे हमें आना है इस बार, तो यहाँ पे 196, ठीक है 196 समझ लेते हैं, तो ये 196 मेरा बन गया। क्या ये सही है? 196 मेरा यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, जो कि 196 दिख भी रहा है आपको। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1927 के आसपास, वो भी मैंने रखा है। टारगेट मेरा 1900 हुआ था, तो वो भी सही ही था। क्या ये मैंने सही रखा है? क्या लगता है आपको? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो फॉरेक्स में। ये जो एक चीज़ है ना, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, ये स्प्रेड होता है बाय और सेल के बीच में डिफरेंस। अगर आप इन दोनों नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे सेल है, अगर आप यहाँ पे टारगेट लगाते हो 1900, तो मार्केट क्या करेगा ना कि 1.4 जो इसका स्प्रेड है वो उसको मेंटेन पहले करेगा। मतलब आपका टारगेट इससे 1.4 घट आगे ही खत्म हो जाएगा। चाहते हो कि 1906 पे आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो, 1907 पे अगर स्टार्ट हो जाता है तो आप शायद अपने मोमेंटम को पकड़ ही ना पाओ। स्टॉप लॉस लगाया है 1927 पे, लेकिन अगर वो 1925.5 पे हिट हो जाता है तो वो इधर हिट होगा। इधर आपको लग रहा होगा कि यार मैंने तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाया था, ये इतना नीचे है ही स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया? उसका रीजन ये है कि आपने अपने स्प्रेड को मेंटेन नहीं किया है। ये चीज नोट करके रख सकते हो आप। जब भी सेल के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कोई सा भी ऑर्डर प्लेस करो, पेंडिंग ऑर्डर में ही ओपनिंग प्राइस होता है, लेकिन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तो हर जगह पे होता है। ओपनिंग प्राइस और टेक प्रॉफिट आप सेल के मामले में स्प्रेड को माइनस करोगे। मतलब यहाँ पे 1906 हमने अगर ओपनिंग प्राइस लिख रखा है, तो स्प्रेड को माइनस करेंगे देर ऑलमोस्ट, और ये हमारा होगा ओपनिंग प्राइस। टेक प्रॉफिट हमने रखा था 1900, उसको भी हम देर कम करेंगे, और स्टॉप लॉस आपको रखना है ज्यादा सेल के मामले में, तो यहां पे हम रखेंगे ये। ठीक है, ये करने से क्या हुआ, 19.4.5 मैंने जब किया तो ये जब 196 पे जाएगा, जो हमारा इनिशियल टारगेट था, वहीं पे जाके ओपनिंग होगा। टेक प्रॉफिट मैंने 98.5 किया, तो ये जब 1900 पे जाएगा तब ही हिट होगा। और सेम स्टॉप लॉस के लिए भी वही है, जब 1.5 पॉइंट ज़्यादा वो जाएगा तब ये हिट होगा। माफ करना, 1.5 पॉइंट कम पे रहेगा तब वो हिट होगा। ये सब कुछ जो हो गया, कैंडल देखना, कैंडल समझना, कैलकुलेट करना, 0.5 रूल अप्लाई करना, 20 पॉइंट के डिफरेंस पे +3 का वो जो मैंने आपको बताया वो करना, स्प्रेड मेंटेन करना, ये सब कुछ करके ऑर्डर हमें पेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, और वो करना है डेमो अकाउंट पे, मेन अकाउंट पे नहीं। मैं समझा देता हूँ क्यों। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ये बाय के मामले में जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा था कि अपना जो है 1927 का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, 1927 का एंट्री पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 13 पॉइंट ज़्यादा करके बताता हूँ, स्प्रेड की वजह से ऑब्वियसली समझ सकते हैं अभी आप। 1928 का वो था, तो मैं 1930 करके चलता हूँ इसको, और स्टॉप लॉस था इधर 1908 की पकड़ के चलो, तो 1907 6.5 जो भी है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो आपको दिखेगा, देखो मैं $2000 का यहाँ पे कर रहा हूँ डेमो अकाउंट से। आप ऑब्वियसली मेन अकाउंट से इतना तो करोगे नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ। हर $300 के प्रॉफिट के लिए $4300 का स्टॉप लॉस है। मतलब हर $3 के लिए समझ लो $42 का अगर स्टॉप लॉस है, हर $1 के लिए $14 आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप सेम स्ट्रक्चर से मेन पे भी कर सकते हो, लेकिन क्या हर $1 के लिए आप अपना $14 रिस्क लगाना चाहते हो या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जवाब होगा नहीं। मैं इस ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर पे,
आप बाय का भी लगा रहे हो, सेल का भी लगा रहे हो, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मोमेंटम हिट करता है। जब आप ये वाला ऑर्डर प्लेस करते हो ना, ये 19, अच्छा ये 93 कर देते हैं, 3 का डिफरेंस देखो, 1898 और 1929 में डिफरेंस है 31 घर का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 1906 बन रहा था तो मैंने 3 घर का डिफरेंस रख दिया 1903। मतलब क्या, ये ऑर्डर तब प्लेस होगा जब वो इधर आएगा, इधर 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 आसपास जब आएगा, मतलब उसको इतना नीचे आना पड़ेगा तब जाके उसको मेरा ऑर्डर आपको प्लेस होता दिखेगा। जब वो इतना नीचे आएगा ना तो उसने सेल वाला मोमेंटम पकड़ लिया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, 100% एक्यूरेसी कहीं पे नहीं होती है, यहाँ पे भी शायद नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये होता हुआ दिखेगा। अगर ये होता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, आपको समझ में आएगा कि अभी मेरे को सेल के लिए जाना है। आप क्या करोगे, जैसे ही आप समझ लो ये, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, ये पेंडिंग पे रह गया, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, आपको पता चला कि मेरे को सेल के लिए जाना है, आप गए मार्केट ऑर्डर पे गए, सेम जो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये टीपी और एसएल मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो आपको इधर डाल देना है। अभी डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा, जब आप इस ऑर्डर को प्लेस कर रहे थे तो आप देखेंगे कि हर $9 के लिए आपको $53 का रिस्क लेना पड़ रहा था, मतलब हर $1 के लिए $6 का रिस्क। लेकिन जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे ना तो इतना बड़ा डिफरेंस रहेगा नहीं, तब हो सकता है कि हर $1 के लिए आपको $2 या $3 का चांस लेना पड़े। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप अगर खुद से करोगे आपको दिखेगा। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो मैं आपको लाइव आके दिखा भी दूंगा, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइव पे जरूर ज्वाइन हो जाना। होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज दैट कि अपने को मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम पकड़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, क्योंकि पहले से हम अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो हो सकता है वो सही जाए और नहीं जाए। अगर आपको प्रेडिक्शन करना नहीं आता तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका गलत ही जाएगा। लेकिन अगर हम मोमेंटम पकड़ते हैं तो हमारे पास ये एश्योरेंस आ जाएगा कि हम सही तरफ ही अपना ट्रेड जो है वो ले रहे हैं। स्ट्रेटेजी में आपका जो डेमो अकाउंट है वहां पे काफी सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे भी प्रॉफिट रहेगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डेमो अकाउंट पे हिट होगा। मेन अकाउंट आपका लगभग हरा रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं इसी स्ट्रेटेजी से चल रहा था इस वाले अकाउंट पे, और आप देख सकते हो, देखो कॉन्सिस्टेंटली मैं प्रॉफिट पे हूँ। ठीक है, लेकिन बीच बीच में लॉस भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे प्रॉफिट ग्रीन 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 ही देख सकते हो। इसी चीज को हम मेन अकाउंट पे यूज करेंगे जब भी अपने को मौका मिल जाएगा। आपको पूरे टाइम यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड आप हो वो भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना है कि मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, पेंडिंग बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटेड या पेंडिंग सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जो कि स्प्रेड से रिलेटेड है, कभी कभी क्या होगा ना, जब आप छोटा टारगेट रख रहे हो, जब समझ लो कि आपका जो ओपनिंग प्राइस है और आपका जो टेक प्रॉफिट है वहां पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि जहां पे आपने अपना टेक प्रॉफिट रखा था मार्केट उस पॉइंट तक गई है लेकिन आपका टेक प्रॉफिट हिट नहीं किया है। ठीक है, वो होता है स्प्रेड के बदलने की वजह से। तो आप जब भी अपने मेन अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, पेंडिंग ऑर्डर के नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार चेक कर लेना कि आपका जो पॉइंट था डिजायर्ड टेक प्रॉफिट का पॉइंट, वहां पे मार्केट गई भी है या नहीं। अगर वो नहीं गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल सेम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपने डेमो अकाउंट से पेंडिंग है मेन अकाउंट पे। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि उसने उस पॉइंट को टच कर लिया है लेकिन फिर भी आपका टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ है, तब आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे स्प्रेड का इशू आया है। और अगर स्प्रेड का इशू आता है तो आपको वो ऑर्डर अपने मेन अकाउंट पे होने नहीं देना है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपना डेमो अकाउंट सैक्रिफाइस करना है। जो भी लॉस हो वो डेमो अकाउंट पे हो भाई, मेन अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं। पहले तो आपको चार्ट सिलेक्ट करना है, कैंडल पेयर्स को पकड़ना है, कैंडल काउंट करना आना चाहिए। कैंडल पेयर को देखने के बाद 0.5 रूल वो है, 3 पॉइंट के डिस्टेंस का रूल वो है, स्प्रेड है, और लास्ट में डेमो अकाउंट को सैक्रिफाइस करना है। और हमेशा वेरिएबल स्प्रेड को ध्यान में रखना है कि कभी कभी स्प्रेड वेरी कर रहा है या नहीं। ये चीजें अगर आप सुन के समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए काम आपने 70% कर लिया है। अगर आप सुन के समझ नहीं पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक और बार वीडियो को देख लो और खुद से हो सके तो प्रैक्टिस करो।
अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। हम वहाँ पे लाइव आएंगे और नेक्स्ट जो लाइव सेशन हमारा होगा, नेक्स्ट लाइव सेशन नहीं, नेक्स्ट लाइव सेशंस हम इस स्ट्रैटेजी पे बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक हर कोई बंदा इस स्ट्रैटेजी को सही से सीख ना ले। ये जो नए यूज़र्स हैं, जो शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनके लिए है। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, तो शायद आपको ये इतना अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन मैंने ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली उन लोगों के लिए सोचा है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया है। कंफ्यूजिंग लग सकता है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे इस चीज़ को लेकर ज़्यादा लोग बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट ऑर्डर में करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर को लेकर लोग बात नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी आपके काम पे आ सकता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइव सेशन के अपडेट्स और नेक्स्ट लाइव सेशन कब आने वाला है वो सारी चीज़ें आपको इधर पता चलेंगी। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।